राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम एक लगातार दिल्ली वासियों का मूड जान रही है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज आप पहुंचे हैं त्रिनगर विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में जो जनता है वो किसे पसंद कर रही है। आइए मेरे साथ। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के तहत में इस वक्त हम जान रहे हैं कि आखिर जो त्रिनगर की विधानसभा है इसमें मतदाता क्या सोच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसे में राय मशवरा भी जो है वो लोगों के बीच में हो चुका है। लेकिन इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, आप यहां पे तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एक चलता फिरता पूरा बाजार है और बाजार के साथ साथ में जिस तरह से मकान बने हुए हैं, रहने वाले स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं। हालांकि आज छुट्टी का दिन है तो ऐसे में जो लोग हैं वो घरों से फिलहाल थोड़े कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि सुबह का समय है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा, इस बार बताइए दिल्ली में किस तरह का माहौल बन रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? माहौल तो ज़्यादा मुकाबला तो त्रिकोणीय है, कांग्रेस का भी है, केजरीवाल का भी है और बीजेपी का भी है। बाकी काम को देखते हुए लोग केजरीवाल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जी। लेकिन काम को लेकर शिकायत भी हो रही है। हाँ, शिकायत भी है, दोनों बात है। हाँ। निगेटिव पॉइंट और प्लस पॉइंट तो दोनों ही रहता है। दोनों है जी। सबसे ज़्यादा क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। अच्छा। जी। जैसे क्या क्या समस्या है? अब निगेटिव में जैसे अब बहुत से झुग्गी झोपड़ी मोहल्लों में जो है, इन्होंने केजरीवाल ने जो एक के ऊपर एक फ्री शराब का जो खोल दिया था, तो उससे लोग काफ़ी जो है गुस्से में थे। दूसरी बात है कि नाली सड़कें जाम हैं, नाली वगैरह एकदम जाम है। सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, इस वजह से सफाई कर्मचारी भी नहीं काम पे आते थे, जिसके कारण जगह जगह कूड़ा जमा हो गया। तो इससे हर चीज़ मतलब मोहल्ले में भी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, लेकिन इस बार फिर भी आपने और त्रिकोणीय मुकाबला आप कह रहे हैं? बिल्कुल 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 है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काम को लेकर हालांकि जो चर्चा है इस बार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि काम जो है अगर नहीं हुआ है तो वोट भी मिलना मुश्किल है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है? श्याम जिंदल। श्याम जी, किस तरीके का त्रिनगर में काम हुआ है बीते वर्षों में? मैम, पिछले 12 साल में जिंदगी नरक बना दिया केजरीवाल ने हमारी। पानी आप 15 बाल्टी कम से कम आपको चलाएंगे मोटर, 15 बाल्टी फेंकनी पड़ेगी कम से कम पानी। उसके बाद ही मन मारते हो पानी पीना पड़ता है। और सफाई व्यवस्था का हाल तो आप मार्केट में खड़े देख सकते हो कि सारे सीवर लाइन की बुरा हाल है, सारे सीवर जाम पड़े हैं। पिछले 12 साल में कोई इनकी डस्ट नहीं निकली है बाहर, सब बुरा हाल है बिल्कुल। गलियों का हाल बेहाल है, आप सब नज़र कर रहे हो कि कोई गली ऐसी, ये भी रोड अभी बना है जस्ट, और किस हालात में बना रखा है, कितना बढ़िया बना रखा है आपके सामने, आपको बताने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अभी एक बारिश पड़ जाए तरीके की, आप अगली बार रिपोर्टिंग करेंगे तो देखोगे सब टूट जाएगा ये। लेकिन अभी तो कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जब अंदर थे तब यहाँ पे सड़क भी नहीं बनी हुई थी, जब बाहर आए तो काम हो गया। अब भी बनी नहीं, केजरीवाल अंदर से अंदर, मैडम अंदर बाहर से फर्क क्या है? केजरीवाल अंदर बाहर से, अंदर बैठ के उन्होंने सीएम पद चलाया क्यों अपना? आतिशी मारलिन कहती है स्कूलों की हालत, चलिए मेरे साथ स्कूल में कल आप आ जाइए, कल मैं स्कूलों की हालत दिखाता हूँ आपको। स्कूलों की हालत कितनी बढ़िया है यहाँ पे, मतलब किसी भी चीज में। आज वो कहता है पानी देने में सफल रहा, यमुना जी साफ करने के लिए नारे लगाए, यमुना जी में डुबकी लगवा दूंगा। हिंदू धर्म के पीछे लठ लेकर दौड़ा हुआ है। तो फिर बीजेपी और कांग्रेस क्या सफल रहेगी सड़क नाली और पानी की? बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस बार तो 110% बीजेपी को ही मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले एक साल में गत सुधरनी चाहिए देश की। जो देश हमारा तरक्की कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी बीजेपी की। लेकिन ये कहते हैं ना कि दिल्ली के लिए तो कुछ नहीं किया बीजेपी ने कभी। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये अगर पीछे हम जाते हैं थोड़ा सा, तो मेट्रो जो है वो मदन लाल खुराना जी का सपना था। और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि कांग्रेस ने पोस्टर लगवाए थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि मेट्रो रोज गिरेंगी पटरी पे से। मुझे तो लगता नहीं आज तक इस भविष्य में अभी तक कोई मेट्रो पटरी पे से ऊपर नीचे गिरी है। बहुत बढ़िया काम किया, अच्छे सपने देखे, अच्छी पॉलिसी लाए। आज हमारे जेट बन रहे हैं हिंदुस्तान में, क्यों बन रहे हैं? सपना देखा तो बन रहे हैं ना। देश को भिखारी बना के क्या मिलेगा? देश को कामगार बनाए। कहना है कि दो तरफा मुकाबला है और मौका देना चाहते हैं बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहते हैं बीजेपी को मौका जी। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़कर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में क्या कहना है पब्लिक का। अंकल जी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया।
अच्छा, अखबार पढ़ रहे हैं, ताज़ा ताज़ा खबर हम भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कैसी खबर है जनता के बीच में। आपके त्रिनगर विधानसभा में कैसा काम हुआ है? काम जो सारे विधायक करते हैं वैसा ही हुआ है, कोई खास सारे विधायक कैसा, बहुत अच्छा भी करते हैं कुछ लोग? सब आजकल नॉर्मल है, अच्छे का कोई नॉर्मल है। हाँ, सब वैसे क्या कमी है यहाँ पे, सबसे ज्यादा समस्या क्या है? समस्या जो यही आम नागरिक की होती है वही समस्याएं हैं, सारी सड़कों की नालियों की यही है होती है, और समस्या क्या होनी है यहाँ पे। अच्छा, कुछ आवारा पशु, जाम, इन सब की भी दिक्कत है? हाँ, आवारा पशु की तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। आवारा पशु कुत्तों की इनकी देख रेख होनी चाहिए। इनकी देखरेख होनी चाहिए। हाँ, इनको यहाँ से हटाना अच्छा, चाहिए। दिल्ली में एक तरह का बैटल चल रहा है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, वैसे जनता किस तरह से सोच रही है? क्योंकि आपने कहा कि सारे विधायक एक ही जैसा काम कराते हैं, तो फिर विचार क्या बना? अब ये तो विचार, ये कैंडिडेट जब सारे कैंडिडेटों के नाम आएंगे, समय आएगा तो देखा जाएगा जो सब। लेकिन कुछ ऐसा भी कि जैसे आम आदमी पार्टी को तो मौका मिल गया 10 साल आपके बीच, कांग्रेस को भी आप लोग समय दे चुके हैं, अब बीजेपी कह रही है हमें भी मौका देना है, तो क्या विचार बना रहे हैं? कुछ देखो, मुकाबला तो तिकोना रहेगा, तिकोना रहेगा, तिकोना। जम कर रहेगा या थोड़ा बहुत अप एंड डाउन? अब अप डाउन तो वक्त बताएगा, बाकी मुकाबला तिकोना ही है आपकी इस बार तिकोना ही है। ठीक है, तो देखिए मुकाबले की बात इन्होंने की कि मुकाबला त्रिकोणीय ही है, और पूरी तरह से ये जान रहे हैं कि इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में मूड ऑफ दिल्ली क्या है। अंकल जी नमस्कार, ये बताइए आपका नाम क्या है? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी, वैसे त्रिनगर में ज्यादातर कहाँ के रहने वाले लोग रहते हैं? ये ज़्यादातर आपके हरियाणा, यूपी हरियाणा और यूपी के। अच्छा, तो हरियाणा और यूपी वाले लोग तो वैसे बहुत समझदार हैं, अपना वोट करने से पहले हैं। आप वरिष्ठ वोटर हैं, किस तरह से देख रहे हैं त्रिनगर में काम वाम क्या हुआ है? क्या काम तो ठीक है, लेकिन आवारा गाय और कुत्ते, यही गली में देखो, इसका नाम हमने गोबर वाली गली रखा हुआ है। सुबह उठो तो गोबर ही गोबर होता है, और आवारा गाय कभी किसी के आटा अगर लेके आ रहा हो, वो आटा की बोरी खींच के ले जाएंगे गाय। ये गाय और कुत्तों की बहुत प्रॉब्लम है, और सफाई नहीं है। सफाई नहीं? जाके देखो ना, गोबर वाली गली बना रखी है। अच्छा, वैसे विधायक कौन है अभी यहाँ वर्तमान में? विधायक वैसे तो कभी कोई आया नहीं यहाँ पर। अच्छा, लेकिन वो कोई प्रीति तोमर बताते हैं। इस बार वैसे किस तरह से देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को, किसको मौका देने का मन बना रहे हैं? मौका इसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन पहले जैसी मतलब वो बात नहीं है। जैसे पहले उसकी आप वाले की थी ना, वो अब बात नहीं है। मतलब शुरू में जब बनी थी सरकार वैसी बात नहीं है अब? वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पोजीशन ठीक है। इस एरिया में थोड़ा बीजेपी के ज़्यादा जोर है। बाकी उधर साइड में जो है ना, उधर आप वाले का ज़्यादा है। तो काम पे जोर दिया या नहीं दिया? कहाँ पर ये सड़क टूटी हुई थी, ये अब बनी है जाके। सफाई नहीं है बिल्कुल। हाँ। बढ़िया, जो जैसा हो जाए वो बढ़िया है। तो सुधार, मतलब सुधार करने की मांग भी नहीं है क्या? जो हमारे कहने से सुधार कुछ ना होता, जो सुधार करेंगे जिनके कहने से होगा, उनके कहने से तो होगा। वोट देने जाएंगे या नहीं? हाँ, वोट देने तो जाएंगे ही जाएंगे। मतलब देखो, आप कह रहे हैं कि नंबर तो दूंगा, लेकिन बोलूंगा नहीं कि रिजल्ट देना है नहीं देना। हाँ बिल्कुल जी। सही बात है। ऐसा क्यों, मुफ्त में वोट देकर आना है? बस ठीक है बेटे, जो चीजें है, ये राजनीति है दुनिया भर की, कोई कुछ कर दो, कोई कुछ कर दो, कोई कुछ कर दो। अच्छा, अंकल जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पहले शुरू में अच्छी थी, काम करा रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा मैं करी थी 10 साल से, तो किसी का कोई मतलब ही ना किसी रोड का, ना किसी गली का, ना किसी का कुछ का, नो किसी बंद का, वो चीज़ है। अच्छा, और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं वो कुछ करवा सकती अब हैं? एक ही बात है, सारी बीजेपी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है, सारी सब अपनी अपनी राजनीति करती है। तो देखिए, त्रिनगर में अभी इस वक्त हम इस बाजार से जुड़कर ये देख रहे थे कि आखिर जो मूड ऑफ दिल्ली है, यानी कि जो जनता है, उनके मन में क्या चल रहा है। फिलहाल कुछ समस्याओं का जिक्र यहाँ पर किया गया, और ये विधानसभा काफ़ी बड़ी है। आपको बता दूं कि ये कहा जाता है कि पहले फैक्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा इस विधानसभा में हुआ करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके बवाना, नरेला साइड
शिफ्ट हो चुके हैं और रेजिडेंटल और मार्केट एरिया अब इसमें ज़्यादा हैं। और जैसे कि हमने जाना भी कि यूपी और हरियाणा के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। उसके अलावा और भी जो जातीय लोग हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मूड ऑफ दिल्ली में क्या कहना है मतदाताओं का। तो इस वक्त त्रिनगर विधानसभा के एक गांव में पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि इस गांव का नाम है जुड़बाग और जिस तरह से यहाँ से हमने जानकारी ली, गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो गुज्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। हालांकि शुरुआती गांव की पहल आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा है जो बना हुआ जिस पर लिखा हुआ है कि बैसोया मार्ग गाँव जुड़बाग। और इस बोर्ड के आसपास में ये त्रिकोणीय जो रास्ता है वो आप देख रहे होंगे गांव के अंदर की तरफ जाता है और किस तरह से खस्ता हालत में है। जगह जगह पर कूड़ा कचरा नज़र आ रहा है, चलता फिरता बाजार भी दिख रहा है और साथ ही साथ में जो नाली का यानी कि जो सीवर का जल भराव का जो पानी है वो भी बाहर की ओर रिसाव कर रहा है। तो ये तो तस्वीरों में नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों से बढ़कर पूछते हैं कि आखिर ये सारी जो दिक्कतें हैं वो कब से हैं और क्यों है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे बातचीत के माध्यम से। भैया यहीं रहते हैं जुड़बाग गांव में? मैं ये पूछ रही थी, ये गांव में जैसे सड़कें तो खराब नज़र आ रही हैं, जाम भी मुझे लगता है यहाँ बहुत लगता है। हाँ जाम लगता है, गाड़ी सब रोड पर लग जाती है, उसकी वजह से जाम होता है। तो इतनी पतली पतली गलियों में इतने भारी वाहन क्यों आ रहे हैं? अब जैसे ये सब गाड़ी जा रही है, कोई इंदरलोक जाती है, कोई करौल बाग जाती है, तो चलती रहती है। गांव कितना बड़ा है वैसे? गांव में लमसम 3000 घर होगा। 3000 घर। अच्छा, कैसा कार्य हो रखा है गांव में? क्या मतलब कुछ दिक्कतें भी हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। पानी बिजली सब समय पे आता है? हाँ आ रहा। और सीवर जल भराव कुछ ऐसा होता है? वो कभी कभी भर जाते हैं तो आती है गाड़ी साफ करके जाती है। और सड़कें बनी हुई हैं गांव की या कैसी? पहले की बनी हुई है। पहले मतलब कितनी पहले? लमसम 4 साल हो गए बने हुए। 4 साल हो गए। यानी कि 2 बार तो चुनाव हो गए, 2 बार में एक बार आप कह रहे हैं कि 4 साल में? 4 साल पहले बनी थी। 4 साल पहले बनी जी। अच्छा, अब चुनाव है विधानसभा का, सड़क खस्ता है, जल भराव भी होता है, विचार इस बार क्या चल रहा है? खुश हैं काम से या परेशान हैं? नहीं खुश है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तो यानी फिर कुछ बदलाव की भी कोई जरूरत नहीं? नहीं। सर आम आदमी पार्टी चल रही है, वही चलेगी। वो चल रही है, वही चल रही है। हाँ। काम मतलब अच्छा चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? सुभाष अग्रवाल। यहीं पे रहते हैं इसी गांव में? हाँ जी, जय माता। इनका तो कहना है कि गांव में कुछ खास दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी मैडम यहाँ पे एक चीज़ है कि सफाई नहीं है। गली के अंदर कूड़ा, सीवरें, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। आप चेक कर सकते हो, आपके सामने है। इस सड़क के तोताराम बाजार के कम से कम 15 साल हो गए और कोई भी आदमी यहाँ से सड़क पे जाता है, सकूट पे जाता है, यहाँ से सकूट चलता चलता परली तरफ आता है। सारी सड़कें टूटी पड़ी है। पूरी जय माता मार्केट, पूरा गांव, पूरा तोताराम बाजार, पूरा रामपुरा गांव। अच्छा। कोई सुनने वाला नहीं है। कितने फोन कर लो, किसी को भी फोन कर लो, बेकार है। अच्छा, यहाँ पे मौका किसे मिला है वैसे इस बार त्रिनगर में? पार्टी ने किसे दिया है? देखो ये ऐसा है कि एक तो अपने तोमर साहब की बीवी है और है, हाँ जो भी है, और एक ये अपने कमलकांत शर्मा है कांग्रेस के। अब बीजेपी के तो अभी कोई डिक्लेयर करा ही नहीं है। डिक्लेयर नहीं किया। तो आप जैसे कह रहे हैं कि सड़क और गड्ढे वड्ढे बहुत लंबे समय से फुल भरे पड़े। तो जैसे विधायक जी के संज्ञान में है ये बात? सब कुछ क्लियर है। क्लियर है। तो अब परेशानी की वजह से फिर क्या परिवर्तन वगैरह सोच रहे हैं? ऐसा है मैडम, देखो परिवर्तन हमारे के लिए कहने से कुछ तो होता नहीं है। आम पब्लिक सारी सोचे तो कुछ होएगा, वैसे तो कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कहते हैं कि दिल्ली बहुत ज्यादा अब खूबसूरत हो रही है, विकास हो रहा है, तो गांव का क्या हाल है? बदमाशी का सब कुछ नहीं है, सब बदमाशी है। यहाँ कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो गांव से बुरा हाल है दिल्ली का। त्यागी जी आप बताइए, यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं कि सड़क नाली इन सब की दिक्कत है, कूड़े का ढेर बहुत ज्यादा रहता है। हाँ बस यही है, बरसाती नाली के ब्लॉक हो रही हैं और सीवर जाम है, सबसे बड़ी स्थिति यही खराब है। तो बिजली पानी इनकी व्यवस्था ठीक? नहीं बिजली की तो सही है, पानी गंदा आता है बस पीने का। हाँ जी, सीवर में जॉइंट हो रहा है, सीवर की लाइनों में बदबू आती है पानी में से। आती है। पीने के पानी में से? हाँ। तो कैसे पीते
हो पानी? गैलन मंगाते हैं। गैलन मंगाते हैं? हाँ। बच्चे भी कह रहे हैं। यही दिक्कत है ना सबसे ज़्यादा। हाँ। बाकी बिजली तो सही है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ काम तो आप अच्छे बता रहे हैं, कुछ थोड़े खराब भी हैं। बिजली सही है, बाकी और काम सही नहीं है यहाँ कुछ। सबसे बड़ा बरसाती नाली जाम है, सारे ब्लॉक हुए पड़े सब। ये पोजीशन पूरे बाजारों में सब में यही स्थिति, पूरा श्रीनगर ही है। श्रीनगर का दिल्ली ऐसी हो रही है 90%। तो दिल्ली में फिर कैसे विकास की लहर आई नहीं अब तक? ना कोई नहीं आई अभी। तो अब चुनाव में फिर क्या सोच रहे हैं? चुनाव में क्या करे, कोई भी आ जाए, काम तो होना ही नहीं है फिर भी। क्यों? अब आप लोगों के पास त्रिकोणीय मुकाबले का पूरा मौका है। मुकाबला तो है, लेकिन सीवर वगैरह ये इनको काम कौन करेगा? काम करने वाला वो नहीं है कैंडिडेट कोई। और आगे देखते हैं और बातचीत करते हैं। देखिए, ये मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर क्या हाल है। राम राम अम्मा जी। ये कह रहे हैं कि सड़क और नाली को लेकर ज्यादा परेशानी बता रहे हैं। होएगी उनको परेशानी, हमें कोई परेशानी नहीं। हमारा तो गाँव है ये, हमें नहीं परेशानी कुछ भी। हमारा तो केजरीवाल जिंदाबाद रहो, सब ठीक कर देगा। सब ठीक कर देंगे। वो कह रहे हैं सिर्फ बिजली अच्छी है, बाकी तो सब खराब है। हाँ, तो उनके खराब होएगा, हमारा तो है ना कुछ भी खराब। हमारे तो बात साफ पड़ी सड़क। अच्छा, जैसे केजरीवाल जी पे कई सारे आरोप भी हैं। बच्चा भी कह रहे हैं कि पीने का पानी गंदा आता है। कुछ नहीं आता, सब झूठ है। केजरीवाल साथ आदमी नहीं कोई भी, अब क्या करे बेचारा। सब एक और होगा, एक होगा। लेकिन उन पर तो गंभीर आरोप भी है, जेल तो वे लगा दे ना, तुम जैसे ना लोग लगा दे उस पर। मैंने? हाँ, हम हुए, तुम हुए, कोई भी हुए। मैंने थोड़ी लगाया। नहीं, आप लगाए हुए। सब बढ़िया तो नेता नहीं आया आज तक, किसी ने तिरुपति बालाजी की यात्रा नहीं करवाई, सेठ रामेश्वर की यात्रा नहीं करवाई। चाहे कितने मोदी जैसे प्रधान बन गए और MP भी बन गए, किसी ने करे? माने ठीक है, पैसा लिया है, तुम्हारा खर्च भी बहुत करा। कह रहे हैं जितना काम आम आदमी पार्टी में हुआ है वैसा किसी सरकार में नहीं होना। ऐसा है कि हकीकत बात यह है कि केजरीवाल ने जो है ना, ये जितनी भी पार्टियां थी, वो तो बेचारा 10 साल 12 साल का आदमी है अभी, और कितनी दूर उसने पहुंचा दिया पार्टी को। पंजाब में बहुमत से आई, यहाँ 3 बार आई। आप इससे अंदाजा लगा लो कि वो क्या चीज़ है। वो पब्लिक के बीच का जुड़े हुए लोग हैं, ये वो नेता हैं, ये जमीनी नेता हैं। ये ऐसे नेता नहीं है, ये जेलों से नहीं डरने वाले। लेकिन जमीनों पे काम तो नहीं है ना, नेता तो जमीन के हैं। क्या काम चाहिए आपको बताइए? सड़क खस्ता है, देखिए कूड़ा कचरा नाली सब बाहर है। सुनो मेरी बात को, कोई सड़क खस्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सब बीजेपी वाले। अब कांग्रेस को देखो ना, कांग्रेस की कितनी हार ले रही है बीजेपी। पहले से तो इनमें जुत्ता रहती थी। केजरीवाल के मुकाबले का लीडर ना आया है ना आ सकता है। मेरा एक ही बात कहना है, केजरीवाल आना चाहिए। शिक्षा, मेडिकल, 2 चीज बढ़िया होना चाहिए बस। शिक्षा और स्वास्थ्य, बाकी और समस्याएं जैसे पानी पीने का गंदा है, ये तो है ही, सही है, ये सब सही है। हम तो गंदा नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो हो जाएगा सही। तो और भी जो पार्टियां हैं वो भी तो कह रही हैं कि महिलाओं को भी मतलब बहुत कुछ देने का वादा कर रही हैं, और कांग्रेस बीजेपी सभी। देखिए, कहने या करने में फर्क होता है ना। जो किया है वो दिख रहा है। लेकिन मौका मिलेगा जब भी तो करके दिखाएंगे वो भी। अभी तक तो मौका उन्हीं को है। मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। अब देखिए, MCD में और विधानसभा में, दोनों में तो केजरीवाल जी ही थे। अभी जो करना है उनको करने दीजिए ना। बट फिर वो काम नहीं करने दिया गया ना। अभी देखिए, काम नहीं करने दिया गया उनको। क्यों, किसी ने रोका था? क्यों रोका था? हमसे ज्यादा आप जानते हो, रोका था ही। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आरोप लग गए तो काम रुक गया? रोका गया, उनको काम में अड़चन डाली गई। ये झूठे वादे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कौन झूठे वादे कर रहे हैं? केजरीवाल जी झूठे वादे ये कह रहे हैं कि उन्होंने काम अच्छा किया है। अरे हाँ, अच्छा तो काम किया है। ये महिला योजना चला दी, इतनी महिला कहाँ से पैसे, इतना बजट है नहीं इनके पास। पेपर में नहीं के खुद कह रहे हैं, निगम पास है तो विधायक खुद कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने खुद कल परसों का ही पेपर पढ़ा है। वो कह रहे हैं कि जेल में चले गए थे इसलिए काम रुक गए, काम रुकवाए गए, काम हो सकते थे। काम रुकवाए गए। अभी इन पे दोबारा फिर जो LG ने ऑर्डर दे दिए ना इनको बंद करने के लिए। क्या कहा है LG ने? कहा नहीं कहा है। फिर LG ने भी तो कहा था, अभी कल परसों के पेपर में ही मैंने देखा है। LG किसी का भी हो, बीजेपी का है, किसका है? सच्चाई कहने बुराई नहीं है। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि फिलहाल गांव में
दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों में समाधान की जरूरत है। लेकिन फिर भी यहाँ पर परिवर्तन में फिलहाल कम जो रुचि है वो ली जा रही है। अब और आगे बढ़ेंगे इस श्रीनगर विधानसभा में और जानेंगे कि आखिर क्या है मूड ऑफ दिल्ली। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में अब थोड़ी और आगे आ चुके हैं। इस वक्त मैं श्रीनगर विधानसभा के शकूरपुर गांव में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि ये सीधे हाथ वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये इस तरफ सारा शकूरपुर गांव है। और जैसे गांव में आप देखते हैं कि मकान जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं फिलहाल, लेकिन जो सड़कें हैं उन पे कुछ खास काम नहीं देखने को मिलता है। और ठीक वैसा ही तस्वीरों में भी साफ नज़र आ रहा है। गंदगी भी जो है वो भी जगह जगह पे दिखाई दे रही है। और इसके अलावा उल्टे हाथ पर यहाँ से अंदर की ओर सारे जो ब्लॉक हैं शकूरपुर के वो शुरू हो जाते हैं, यानी कि मिलता जुलता प्रभाव है। गांव भी है और साथ ही में इसके साथ ब्लॉक भी है और ये दोनों ही श्रीनगर विधानसभा में आते हैं। अब स्थिति क्या है उस पर चर्चा यहाँ के लोगों से ही करते हैं। भैया क्या नाम है? दीपक नाम। दीपक जी, आप गांव में या ब्लॉक में? ब्लॉक में रहते हैं। ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा, वैसे गांव का और ब्लॉक का दोनों का ही बताइए कि स्थिति क्या है, किस तरीके का काम हुआ है? काम है कुछ है ही नहीं मैडम, सफाई के मामले में कह लो या कुछ भी कह लो, यहाँ पे काम तो कुछ है ही नहीं। ये पार्क बना है पीछे, पार्कों का हाल देख लो आपके, अब बहुत बुरा हुआ है। ना साफ सफाई है ना कुछ है यहाँ पर, मतलब है नहीं कुछ भी कि कोई आता हो कि देखने के काम क्या हो रहा है। अच्छा, जैसे अभी बोला जाता है कि दिल्ली बहुत अच्छी और स्वच्छ बन चुकी है। सुनने में तो ये आया था कि उन्होंने केजरीवाल जी ने शायद कहा था सिंगापुर बना देंगे दिल्ली को। ये देखो ना सामने सिंगापुर ही बना हुआ है, जो गंद मचा हुआ है सामने। तो ये तो गाँव के लोगों ने खुद ही किया है ना गंदगी, तो गाँव अब किस किस को आप रोकने जाओगे? तो गवर्नमेंट का काम है ना। अब जब बच्चा शैतानी करता है तो माँ बाप भी डांटेंगे उसको। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है साफ सफाई करे। सड़कें वैसे कितने समय से नहीं बनी? ये टूटी पड़ी हैं, देखो ना टूटियाँ पड़ी हैं सारी। कब बनी थी ये आखिरी टाइम में? याद ही नहीं है कब बनी थी, हो गए 20-25 साल। अच्छा, उससे पहले ही बनी है। आप अपने पीछे भी देखो कितना बुरा हाल हो रखा है, गंद मचा हुआ है दुनिया भर का इधर से उधर। तो ये बताइए, जैसे अब विधानसभा का चुनाव है तो आप काम की तो शिकायत कर रहे हैं, सरकार की शिकायत ही कर रहे हैं, तो इस बार वैसे क्या विचार कर रहे हैं फिर, परिवर्तन का या फिर मौका देंगे दोबारा से शिकायत को पूरा करने का? नहीं, इसको तो मौका देना बेवकूफ़ी होगी। है नहीं, अच्छा नहीं है। अच्छा है सरकार में ये केजरीवाल बढ़िया, ये कानपुर से पोड़ जाता नहीं, सब रोड बना दिया उसने। बना दिया ना? हाँ बना अब दिया। ये कह रहे कुछ किया ही नहीं है। सारी दवाएं फ्री मिल रही है, नहीं तो मरीज गरीब तो मर जाएगा ऐसे खट खट कर। देखो कहीं भी दिन का नहीं, मौजा पोजा कहीं भी। ये कह रहे हैं दवाई भी नहीं मिलती है अस्पतालों में, सारी फ्री मिल रही है। अरे दवाई तो पहले भी। और हम 10,000 की कहाँ से दवाई लेंगे? 10,000 हमारे 10 बच्चे भी नहीं कमावे। और बिल भर का अभी 2-3 साल पहले बिल आया था 10,000 एक घर का। और अब 2,000-1,500 में भी सारे रोते। मतलब इतना कम आ रहा है तब भी चुकाने में दिक्कत है। जब भी चुकाने में दिक्कत है। भाई केजरीवाल सबसे अच्छा, हम गरीबों के लिए तो केजरीवाल को वोट। अरे ये कच्चा लालच है ना, यही देश का नाश है। हाँ 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 न, अरे वो कितने दिन खा लोगे उसे? वो 2,000 रुपए दे देगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे देश का भला है तो सब कुछ सबका भला है। दवाइयाँ तो फ्री मिल रही है अम्मा के। हाँ दवाइयाँ फ्री मिल रही है। दवाई चली जाए महावीर में, बतेरी पहले भी फ्री मिलती है, अभी भी फ्री मिलती है। बकवासबाजी है ये। बीजेपी को जिताओ, देश का भला चाहते हैं जो। हर ये से 1,000-2,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मिलने के ये तो सोचो ना, वो जी कह रहा है अगर जिताओ जिताओ मुझे ये दूंगा वो दूंगा। पहले का कितना दे दिया उसने? हमारा ही तो पैसा हमें देगा और किसका देगा? ठीक है, तो देखिए इस विधानसभा चुनाव को लेकर जनता जो है वो काफी जागरूक भी है और जागरूक होने के साथ साथ में जिस तरह से अपनी समस्याओं को सामने रख रही है और सीधे ये कह रही है कि हर बार जो है जब भी मौका मिलता है प्रत्याशी हो या फिर जो सरकार हो उनका मौका दिया जाता है, लेकिन उसमें फिलहाल कोई सुधार नहीं आता है। लेकिन इन परिस्थितियों को बदलना बेहद जरूरी है और बदलाव की मांग अभी भी जनता लगातार अपनी कुछ मूल समस्याओं को लेकर कर रही है। एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी अगली विधानसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया राय, टोटल टीवी सहयोगी पवन शर्मा के साथ।